तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं क्या आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं? आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंग्लिश के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज जो सभी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो इतने रिपीटेड टॉपिक्स होंगे जो बोर्ड 2026 में डायरेक्ट दिखाई देंगे। आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो मैं आपको केवल 50 टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको उन 50 टॉपिक को कंप्लीट करना होगा और उनको कंप्लीट करने के बाद आपके 90 से 95 नंबर इंग्लिश के अंदर सिक्योर हो जाएंगे। जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक्स कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे और पिछले 10 सालों के पेपर्स को देखकर मैं वो टॉपिक्स को लिख रहा हूं। तो आपको फायदा मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ताकि आप लोग टॉपर से पढ़ोगे तो एक टॉपर ही बनोगे। आप लोगों से मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपने दोस्तों में बताओ, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो और उनको दोस्तों को बताओ, ताकि वो लोग भी जान पाएँ और वो लोग भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर पाएँ और थोड़ी क्वालिटी एजुकेशन को ले पाएँ। मैं टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको आपका थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। आपका बहुत बड़ा इंटायर सिलेबस है, आपको सिलेबस में से बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिटरेचर सेक्शन पे। तो लिटरेचर में आपका प्रोज होता है, पोइट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो प्रोज के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। क्या हम सारे चैप्टर्स को पढ़ें? देखो जुलाई आ चुका है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ो लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं होता है। आपको केवल प्रोज के अंदर केवल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोइट्री के अंदर केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और सप्लीमेंट्री के अंदर केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, क्योंकि जो बच्चा पूरा सिलेबस करने को बचेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और इस सिलेबस के बाद मैं आपको आपके 50 टॉपिक बता दूंगा। उनको कंप्लीट करने के बाद मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो बच्चा उनको तैयार कर लेगा, आप लोगों ने बोला था भैया आप तैयार करा दो, तो मैं तैयार तब कराऊंगा जब आप पढ़ोगे। तो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं कैसे तैयार कराऊंगा? आपको पढ़ाई करनी होगी, स्टैंड अपने लिए उठाना होगा। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं, एट लास्ट स्टडी आपको करनी है। यूट्यूब पर आपको कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सब बच्चे करेंगे लेकिन कोई नहीं डांटेगा, किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा और डांटूंगा भी, मेरी जिम्मेदारी है ये। अगर मैंने बोला है टॉपर बनाऊंगा तो टॉपर बनाने के लिए जो भी मेरे को साम दाम दंड भेद यूज़ करने पड़ेंगे मैं उसका प्रयोग करूंगा आपको टॉपर बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोज के ऊपर। तो प्रोज में हमें केवल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन होंगे 5 चैप्टर्स? वो आइए दिखाते हैं। प्रोज में सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है द लास्ट लेसन। कौन चैप्टर है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का, या फिर लॉन्ग आंसर मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 7 नंबर का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा द लास्ट लेसन से। उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग एनी जंग वाला जो चैप्टर है, मैंने इसको पढ़ाया भी है, मैंने द लास्ट लेसन पढ़ाया है, मैंने द लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने साहिब आलम के बारे में आपको पढ़ाया था, मुकेश के बारे में पढ़ाया था। उस स्टोरी में कितना इंटरेस्टिंग मजा होता है वो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं डीप वाटर, तीसरा चैप्टर हमारा होगा डीप वाटर। इस चैप्टर को मैं जल्दी लेके आऊंगा। मैं 2 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं आपको, मैं जल्दी से जल्दी आपको तीसरा चैप्टर भी करा दूंगा। कौन सा? डीप वाटर, उसके बाद रैट ट्रैप, उसके बाद इंडिगो। तो डीप वाटर, उसके बाद रैट ट्रैप के बाद इंडिगो। अगर आप ये 5 चैप्टर्स कर लेते हो ना प्रोज के अंदर, तो आपको कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर करने की कोई नीड नहीं है। यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% गारंटी, यहां से क्वेश्चन 100% मिलेगा। आपको बस क्या करना है, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना है। जो आपके लिए सही होगा मैं आपको वही कराऊंगा। ठीक है। पोइट्री में क्या होगा? पोइट्री में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, पोइट्री में आपको सेंट्रल आइडिया करने को मिलेगा। देखो सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से तैयार करने हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको केवल और केवल इसका याद कर लो, उसके बाद इसका याद कर लो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी और माय मदर 66, इन 2 के तैयार कर ले तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% सेंट्रल आइडिया यहीं से आएगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं बनता कि सेंट्रल आइडिया बदले या कहीं और से आए, ऐसा नहीं होगा। तो इतने चैप्टर्स को पढ़ लो, माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको पोइट्री के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री के ऊपर। तो सप्लीमेंट्री में हमें क्या पढ़ना है? तो सप्लीमेंट्री में हमें क्या पढ़ना है? केवल 4 चैप्टर्स, ओनली 4 चैप्टर यू हैव टू स्टडी इन सप्लीमेंट्री। What they are chapters? The first chapter, the third level आपको पढ़ना है। उसके बाद
द टाइगर किंग आपको पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर होगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तीसरा चैप्टर होगा। द एनिमी चौथा चैप्टर होगा। तो आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोज के अंदर 5 चैप्टर्स, पोएट्री के अंदर 4 चैप्टर्स, सप्लीमेंट्री के अंदर 4 चैप्टर्स। तो आपको इतना सिलेबस पढ़ना है इंग्लिश के अंदर लिटरेचर सेक्शन में। और आपको इतना पढ़ने पर कितने नंबर मिलेंगे? 40 नंबर मिल जाएंगे, 40 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको समझ में आया होगा, आपका पूरा चैप्टर, आपके पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, लिटरेचर में केवल इतना ही पढ़ना है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं रियल बताऊं ना, तो मैं 6 to 12 फ्लुएंट टॉपर रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपको कम इसमें इन हिंदी इंग्लिश में कम टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम बढ़ाना है। और आपको टॉपर तभी बन पाओगे जब फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने टाइम दोगे। तो वही मैं बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, जो टॉप 50 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आइए सबसे पहले 1 by 1 हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा अनसीन पैसेज। मैं आपको सबसे पहले आपकी मार्किंग स्कीम बता देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कैसे और कितने सेक्शन होंगे। तो इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए बी सी डी होगी। आइए यहाँ पर देखते हैं। सेक्शन ए जो होगा वो हमारा रीडिंग सेक्शन होगा, जिसके अंदर हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, जिससे हमें 15 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर बी होगा। सेक्शन नंबर बी के अंदर हम राइटिंग सेक्शन करेंगे, यानी कि हम इसके अंदर लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। ये जो होगा 20 नंबर का, 10 नंबर का लेटर होगा, 10 नंबर का आर्टिकल होगा, ठीक है। सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी होगा हमारा ग्रामर का, जो कि 25 मार्क्स का होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ ग्रामर सेक्शन को। उसके बाद सेक्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा होगा लिटरेचर सेक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 40 नंबर मिलेंगे हमें लिटरेचर से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा अनसीन पैसेज है। टॉपिक नंबर 1 हमारा अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाता है, ये 15 नंबर का होता है, बता दूं 15 नंबर का अनसीन पैसेज है, 15 नंबर का। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको एक अनसीन, बिल्कुल बिना देखा हुआ आपको एक पैसेज मिलेगा, जिसको आपने कभी अपने क्लास 12th पर कभी नहीं देखा होगा, और आपको एक नया पैसेज मिलेगा। और हाँ, PYQ में भी नहीं आता। जो पिछले सालों में पैसेज आ जाते हैं वो पैसेज दोबारा नहीं आते हैं, याद रखना इस चीज़ को। जनरली हमेशा नया पैसेज बनाया जाता है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में नया पैसेज आता है। तो पैसेज की PYQ से प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज। इसमें आपको इसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 नंबर का एक वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो 4 गुणा 3 बराबर 12, तो ये 12 ये हो जाएंगे, और 3 नंबर का 3 मार्क्स का वोकैबुलरी आएगा, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 नंबर का आएगा आपको सिनोनिम आ सकता है, 1 नंबर का आपको एंटोनिम, या 1 नंबर का आपको ईडियम एंड फ्रेज आएगा। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर वोकैबुलरी के मिलेंगे, और 12 नंबर आपको मिलेंगे 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन करने पर। अब कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब बता दूंगा मैं। क्या आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत लंबा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है? नहीं। इसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जब मैं अनसीन पैसेज कराऊंगा तब आपको सिखाऊंगा कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करें अनसीन पैसेज, बिना कोई एफर्ट्स के। आप बिल्कुल कीवर्ड्स की मदद से आप कैसे अनसीन पैसेज में पूरे 100 मार्क्स ला सकते हो, यानी 100% स्कोर कर सकते हो, यानी कि 15 नंबर ला सकते हो, वो बता दूंगा। तो आपको सबसे पहला टॉपिक होगा अनसीन पैसेज पर फोकस करना। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर टॉपिक होगा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का मतलब क्या होता है, निबंध की तरह लिखना, ठीक है। तो इसमें ऐसे और आर्टिकल में हल्का सा अंतर होता है। आइए आप यहाँ पर, आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे नहीं आता है, आपके एग्जाम्स में आर्टिकल आता है। इसमें हेडलाइंस बना के मत लिखना। आर्टिकल राइटिंग में बहुत बच्चे पूछते हैं कि इसमें हेडलाइंस बना के लिखें, हेडलाइंस बना के मत लिखो, आप इसमें केवल और केवल आर्टिकल के थ्रू लिखो, एक आर्टिकल के थ्रू लिखो, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, इस पर आर्टिकल आ सकता है। अर्ली राइजिंग मतलब सुबह जल्दी उठना, इस पर आर्टिकल आ सकता है। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद पे एक आर्टिकल आ सकता है, आपको इस पर तैयार रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ गेम मतलब खेल कूद का महत्व, ये आ सकता है। उसके बाद डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। और हाँ,
मेरी तबीयत हल्की सी लूज़ है, इसलिए थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि आवाज़ थोड़ी लूज़ आ रही है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए उसकी चिंता मत करना, आवाज़ थोड़ी लूज़ आएगी। आज के लिए थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब हमारा 8वां नंबर टॉपिक होगा यही कि लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हमारा होगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने एक एडिटर को लेटर लिखना है, किसके बारे में? आपके एरिया में बिजली की बार बार कटिंग हो रही है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको एडिटर को लेटर लिखना है, इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर और 10 नंबर टॉपिक के बारे में, यानी कि अपने आगे वाले टॉपिक्स पर हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको जल्दी करा देता हूं आपके सारे टॉपिक्स। मैं समझ सकता हूं मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, लेटर के ऊपर मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे आपको आर्टिकल्स बता दिए। लेटर आपको किस पे करना है? आपको बिजली की कटौती पर करना है, मतलब फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। पानी की सप्लाई पे करना है और बिजली की सप्लाई पे करना है। आपको दो में से कोई एक 100% मिलेगा, चिंता मत करो। और हाँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको टॉप 5 मतलब टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी करा दूंगा। कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको क्लास के अंदर ही बिल्कुल रटा देना, क्लास के अंदर बिल्कुल आपके दिमाग में भेजे में फिट कर देना। मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हाँ, आइए आपको बताता हूँ टॉपिक्स। लेकिन हाँ, मुझे कब 5 लेटर कराने हैं आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग चाहते हो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को करना, तब मैं कराऊंगा। मुझे सब मैं अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो कराऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर टॉपिक। ये है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करना होगा, नरेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा हमें, उसके बाद सिंथेसिस करना होगा, उसके बाद सिंटैक्स करना होगा, होमोफोन्स करने होंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस करने होंगे, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने होंगे, उसके बाद एंटोनिम्स हम पढ़ेंगे, सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और हाँ PYQ हम करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अगर हम इतने 20 टॉपिक मतलब 20 चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं, लेटर 10 नंबर का आता है। मैं आपको 5 लेटर बताऊंगा, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर का आर्टिकल होता है। इस तरीके से आपके पूरे मार्क्स 100 में 100 नंबर आपको मिलेंगे। 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप 20 टॉपिक पढ़ लो। मात्र ये 20 टॉपिक ही हैं, बस छोटे छोटे टॉपिक से इनको कंप्लीट कर लो और अपने सपनों को अचीव करो। आप लोग चाहते हो टॉपर बनना तो आप इनको डायरेक्टली इनको कांटेक्ट करो, इनको पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे कहो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।